जैसे ही ये शब्द हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों से पकड़ाकर गूंजे, पूरे माहौल में एक अजीब सी गंभीरता और रहस्य फैल गया। दरवाजे पर खड़ी नई नवेली दुल्हन, घूंघट में छुपा चेहरा, कांपते हाथ और दिल की धड़कनें इतनी तेज कि जैसे हर कोई सुन सकता हो। सामने खड़ी थी दादी सा, जिनकी आंखों में अपनापन कम और हुकूमत ज्यादा दिख रही थी। अरे, अब ऐसे दीदे फार फार के क्या देख रहे हो सब? दादी सा ने एकदम से ऊंची आवाज में कहा। कोई इसका नक्शा बनाएगा क्या? चलो, अपने अपने काम में लग जाओ। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी, लेकिन हर नजर अब भी उसी नई बहू पर टिकी थी, जैसे कोई राज छुपा हो उसके आने में, कोई अनहोनी होने वाली हो। दुल्हन के पास खड़ी एक औरत ने धीरे से उसका हाथ थामा और बोली, आओ, अंदर आओ, तुम सबको मिस कर रही थी ना। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन आंखों में कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो दुल्हन समझ नहीं पा रही थी। उधर एक कोने में खड़े थे देव, चुपचाप बस देख रहे थे। उनकी आंखों में खुशी भी थी और बेचैनी भी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे। आज तो बहुत खुशी का दिन है, किसी ने पीछे से कहा, लेकिन वो खुशी अजीब सी लग रही थी, जैसे ऊपर ऊपर से हो। तभी दादी सा ने जोर से आवाज लगाई, अरे, आरती की थाल लेकर आओ, जल्दी। एक लड़की भागती हुई आई, उसके हाथ में आरती की थाल थी, दिया जल रहा था, फूल सजे थे। लेकिन जैसे ही वो दुल्हन के पास आई, उसका हाथ हल्का सा कांप गया और एक फूल जमीन पर गिर पड़ा। दादी सा की नजर उस पर पड़ी और उनका चेहरा एक पल में सख्त हो गया। ध्यान से, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। दुल्हन और भी सहम गई। लो, पकड़ो ये थाल। दुल्हन ने धीरे से थाल पकड़ी, हाथ इतने कांप रहे थे कि दिया बुझते बुझते बचा। अब अपने दाहिने पैर से इस कलश को खोकर मारो और अंदर आयो, दादी सा ने आदेश दिया। दुल्हन ने धीरे धीरे अपना पैर आगे बढ़ाया, कलश को छुआ, चावल बिखर गए और जैसे ही वो अंदर कदम रखने लगी, उसकी नजर सामने खड़े देव से मिली। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। देव की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो उसे चेतावनी देना चाहते हो। लेकिन तभी, हाथ पकड़ो इसका, दादी सा ने फिर से आवाज लगाई। एक औरत ने तुरंत दुल्हन का हाथ पकड़ लिया और उसे अंदर ले जाने लगी। बस ऐसे ही, आयो। दुल्हन धीरे धीरे अंदर कदम रख रही थी, लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था जैसे वो किसी जाल में फंसती जा रही हो। अरे, ऐसे घूर घूर के क्या देख रही है? दादी सा की आवाज फिर गूंजी। अगर किसी ने भी मेरी बहू को नजर लगाई ना, तो सीधे पहाड़ी वाले मंदिर में 50 चक्कर लगवाऊंगी। सब चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन माहौल में डर साफ महसूस हो रहा था। सुन ले, दादी सा दुल्हन के करीब आई, उनकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन और भी खतरनाक। यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। समय। दुल्हन ने हल्का सा सिर हिलाया। अभी तो तू इस घर में मेहमान है। दादी सा की आंखों में एक अजीब चमक थी। जब तक उदयपुर से तेरे लोग ढोलताशे के साथ तुझे लेने नहीं आते, तब तक तू यही रहेगी। दुल्हन का दिल बैठ गया। और जब तक वो नहीं आते, दादी सा ने उसके कान के पास छूकर कहा, तब तक तू इस हवेली के हर नियम मानेगी, बिना सवाल किए। पीछे खड़े देव ने ये सब सुना। उनकी मुट्ठी बंध गई, जैसे वो कुछ बड़ा करने वाले हो, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानते थे, इस हवेली में सिर्फ दीवारें ही ऊंची नहीं हैं, यहाँ राज भी उतने ही गहरे हैं। और अब इस हवेली में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी होगा, धोखा भी, और एक ऐसा सच जो सब कुछ बदल देगा।